नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आज हम आपको एक ऐसा खबर बताने जा रहे हैं जो इस देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगा और ये इतिहास के पन्नों पर ये खबर अंकित होने वाली है। मैं बताने जा रहा हूं, आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा फैसला आया है जो आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। विशेष तौर पर हिंदू समाज को आज बेहद खुशी होने वाली है और वो संगठन जो कई महीनों से, कई वर्षों से इस बात के लिए जोर देता रहा है कि मंदिर का पैसा मंदिर के लिए हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। जस्टिस सूर्यकांत जो भारत के 53वें CJI बनकर आए हैं। 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत CJI बने और उसके बाद उनके प्रमुख और अहम फैसलों में आज एक फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा मंदिर का पैसा मंदिर को ही मिलना चाहिए, किसी बैंक को सहारा देने के लिए नहीं होना चाहिए। यह फैसला कब आया और कैसे आया, चलिए हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यह सवाल करते हैं कि मंदिर का पैसा भगवान का मंदिर का होना चाहिए या फिर बैंकों को बचाने का जरिया होना चाहिए। ठीक यही सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने बैंकों से भी पूछा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज ऐसी बात कह दी जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि मंदिर में चढ़ावा किसी बैंक की जान बचाने के लिए नहीं है, बल्कि केवल और केवल उस देवता और मंदिर के हित में इस्तेमाल होना चाहिए। मामला केरल के थिरुनेली मंदिर के देवस्थम का है, जहां मंदिर की बड़ी फिक्स डिपॉजिट की रकम कुछ सहकारी बैंकों में फंसी हुई थी और बैंक उन्हें वापस करने में टालमटोल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से सख्त लहजे में पूछा, क्या आप मंदिर का पैसा बैंक बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? बेंच ने कहा, जो पैसा देवता का है वह सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा और उसी मंदिर के काम आएगा, किसी सरकारी या सहकारी बैंक की सांसें चलाने के लिए नहीं। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि अगर बैंक भरोसा नहीं जगा पा रहे, ग्राहक और जमा रकम नहीं ला पा रहे, तो इसकी सजा मंदिर की आस्था को नहीं दी जा सकती है। केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कहा कि मंदिर की सारी जमा रकम वापस की जाए। जरूरत हो तो देवस्थम उसे किसी मजबूत और नेशनल बैंक में भी शिफ्ट कर सकता है, जहां पैसा ज्यादा सुरक्षित हो, अच्छा ब्याज दे सके। अदालत ने बैंकों की यह दलील भी नहीं मानी कि अचानक पैसा लौटाने में उन्हें दिक्कत होगी। बस इतना ही राहत दिया कि वे हाईकोर्ट से समय बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। इस फैसले ने देश को एक बड़ा संदेश दिया, मंदिर केवल एक अकाउंट नंबर नहीं बल्कि एक आस्था का केंद्र भी है। और यह बात जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कर दिया। मंदिर का चढ़ावा कोई रिस्क कैपिटल नहीं हो सकता, यह श्रद्धालुओं की आंख का तारा है, उनके श्रद्धा का सवाल है। सवाल अब भी पड़ा है, क्या देश भर के उन मंदिरों के लिए भी ऐसी ही शक्ति दिखेगी जिनके पैसे से कभी सिस्टम, कभी राजनीति तो कभी डूबते संस्थानों को सहारा मिलता है? यह मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं, विश्वास का भी है। यह सवाल आज भी है कि मंदिर का पैसा आखिर किसका है। कई बार यह भी सुनने को आता है कि मंदिरों का पैसा राज्य सरकारें अपने काम के लिए उपयोग करती है। सवाल हर बार हिंदू संगठनों की तरफ से भी उठाया जाता रहा है कि जब मस्जिदों का पैसा, गिरजाघर का पैसा किसी सरकारी व्यवस्था के तहत नहीं जाता है, तो फिर मंदिरों का ही पैसा क्यों जाता है? आपको यह खबर कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर लिखें और यह भी बताएं आप इस फैसले को लेकर के क्या सोचते हैं। इसी तरह की खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।